मैं आयुषी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। त्याग और तपस्या का दूसरा नाम है किसान। कृषि ही उसकी भक्ति है और कृषि ही उसकी शक्ति है। कृषि ही उसकी निद्रा है और कृषि ही उसका जागरण है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। मक्के की करे समय पर बुआई और ले कम लागत में अधिक पैदावार। गर्मी के मौसम में मधुमक्खियों की करें उचित देखभाल। मक्का को पहले गरीबों का मुख्य भोजन माना जाता था, परंतु अब ऐसा नहीं है। अब मक्का को पॉपकॉर्न, स्वीट कॉर्न, बीबी कॉर्न जैसे अनेकों रूप में पहचान मिल चुकी है, जिसके कारण प्रदेश के किसानों का रुख इसकी खेती की तरफ बढ़ा है। और जो किसान भाई मक्का की खेती करने जा रहे हैं, वे किसान इसकी उन्नत तकनीकी से बुआई करके अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो आप किस प्रकार से करें मक्का की उन्नत तकनीक से बुआई, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मक्का एक बहुत उपयोगी फसल है जो मनुष्य और पशुओं के आहार का प्रमुख स्रोत है। मक्के का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, चाहे वो खाने में हो या फिर औद्योगिक क्षेत्र में। मक्के की चपाती से लेकर भुट्टे सेक कर मधु मक्का के कॉर्नफ्लेक्स, पॉपकॉर्न, लाइका के साथ साथ अब मक्का का उपयोग कार्ड ऑयल, बायोफ्यूल के तौर पर भी किया जाता है। करीब 65% मक्का का उपयोग मुर्गी और पशु आहार के रूप में किया जाता है। भुट्टे तोड़ने के बाद बची हुई कड़वी पशुओं के चारे के रूप में उपयोग किया जाता है। औद्योगिक दृष्टि से मक्का प्रोटीनेक्स, चॉकलेट, पेंट, स्याही, लोशन, स्टार्च, कॉर्न सिरप आदि बनाने के काम में लिया जाता है। बिना परागित मक्का के भुट्टों को बेबी कॉर्न मक्का कहते हैं। इसका उपयोग सब्जी और सलाद के रूप में किया जाता है। भूमि चयन। मक्के की खेती कई प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन इसके लिए दोमट मिट्टी और बलुई मिट्टी, वायु संचार और पानी के निकास की उत्तम व्यवस्था के साथ साथ 6 से 7 pH मान वाली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। खेती की तैयारी। मक्के की फसल के लिए पहली गहरी जुताई करना आवश्यक होता है। इसके बाद 2 बार कल्टीवेटर से जुताई करते हैं और उसके बाद पाटा चलाकर खेत को समतल कर लिया जाता है, जिससे खेत में उचित नमी बनी रहती है। खाद और उर्वरक। मक्का की फसल से अच्छी पैदावार लेने के लिए मिट्टी जांच के अनुसार खाद उर्वरक डालना चाहिए। खेत की तैयारी के साथ 5 से 8 टन अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद खेत में डालनी चाहिए। बुआई के समय DAP 56 किलो और यूरिया 75 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद यूरिया 75 किलो बुआई के 25 से 30 दिन बाद और 45 दिन पर खड़ी फसल में छिटक देनी चाहिए। इससे फसल की बढ़वार अधिक होती है। उन्नत किस्में। किसान भाइयों, आज के समय में मक्का की कई प्रजातियां विकसित हो गई हैं, जिसका चयन करके किसान वर्ष भर मक्का की खेती करके अच्छा लाभ कमा सकते हैं। खरीफ मक्का की किस्में। माही धवल, माही कंचन, प्रताप HQPM 1, PEHM 2, वायो 9682, प्रताप मक्का 3, प्रताप मक्का 5 की बुआई कर सकते हैं। उच्च प्रोटीन मक्का की किस्में। HQPM 1, HQPM 4, HQPM 5, HQPM 7 की बुआई कर सकते हैं। बेबी कॉर्न मक्का की किस्म। HM4, उपज 7 से 8 क्विंटल, दाना चारा 100 क्विंटल प्रति एकड़ की बुआई कर सकते हैं। स्वीट कॉर्न मक्का की किस्में। माधुरी, प्रिया, विन ऑरेंज, SCH1 की बुआई कर सकते हैं। पॉपकॉर्न मक्का की उन्नत किस्में। अंबर पॉप, VL अंबर पॉप, पर्ल पॉप की बुआई कर सकते हैं। बीज की मात्रा। दाने के लिए 20 से 25 किलो, हरे चारे के लिए 40 से 45 किलो प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। FIR विधि से करें बीज उपचार। पहले थीरम और कार्बेंडाजियम 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करें। इसके बाद इमिडाक्लोप्रिड 1 से 2 मिलीलीटर प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करें और अंत में एजोट्रोबैक्टर कल्चर 5 से 6 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करके बुआई करें। बुआई का समय। मक्का बुआई का उपयुक्त समय 20 जून से 25 जुलाई तक। स्वीट कॉर्न की बुआई जुलाई से सितंबर के प्रथम सप्ताह तक और बेबी कॉर्न मक्का की बुआई वर्ष भर कर सकते हैं। बुआई का तरीका। मक्के की बुआई चारे के लिए छिटकवा विधि से करते हैं। दाने के लिए लाइन में बुआई करते हैं। मक्का की बुआई दूरी
पंक्ति से पंक्ति 45 सेंटीमीटर, पौध से पौध 25 सेंटीमीटर और बीज की गहराई 4 सेंटीमीटर रखते हुए करें। खरपतवार नियंत्रण। फसल चाहे कोई भी हो, किसान भाइयों के लिए खरपतवार की समस्या बनी रहती है। अगर आपने शुरुआत में अपने फसल को खरपतवार से बचा लिया तो उस फसल में पैदावार अच्छी रहेगी। मक्का की फसल को खरपतवारों से बचाने के लिए पहली निराई और गुड़ाई 20 से 25 दिन पर, इसके बाद 40 से 50 दिनों पर करनी चाहिए। इसके बाद आवश्यकता के अनुसार समय समय पर खेत में खरपतवारों को निकालते रहना चाहिए। सिंचाई और जल निकास। मक्का की पूरी फसल अवधि को करीब 400 से 600 मिलीमीटर पानी की जरूरत होती है। इसकी सिंचाई की महत्वपूर्ण अवस्था पुष्पन और दाने भरने का समय है। मक्का के खेत से जल निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे खेत में पानी जमा ना हो सके। ऐसा करने से फसल की बढ़वार अच्छी होती है और पैदावार भी अच्छी निकलती है, जिससे किसान को अच्छा मुनाफा होता है।